मयंक इस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सब लोगों को इसके पहले जो मैंने रुद्राभिषेक में सुबास का महत्व और भगवान शिव का रुद्राभिषेक क्यों करते हैं इसके बारे में बताया था। आप लोगों ने उसको बहुत पसंद किया है, इसके बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों ने पूछा था कि भगवान शिव की पूजा में जो बेलपत्र चढ़ाते हैं इसका इतना महत्व क्यों है। भगवान शिव जानते हैं आप लोग आशुतोष हैं और धरदानी हैं, भक्तों की मनोकामनाएं तो सिर्फ पूर्ण कर देते हैं। यूँ तो भगवान शिव जी के पूजा के लिए बहुत से सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर आपके पास पूजन की कोई भी सामग्री न हो और आप शिव जी को केवल 3 पत्तियों का बेलपत्र ही चढ़ा दें तो वह खुश हो जाते हैं। बेलपत्र की क्या महिमा है, बेलपत्र क्यों चढ़ाना चाहिए, इसके बारे में डिटेल जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में भी जानकारी मिलेगी, और बेलपत्र चढ़ाने का जो है तोड़ने का चढ़ाने आज का नियम क्या है इसके बारे में अच्छी जानकारी आपको प्राप्त होगी। मान्यता है कि शिव जी की पूजा में कुछ भी हो न हो, एक बेलपत्र ही काफ़ी है, लेकिन बहुत कुछ हो और बेलपत्र न हो पूजा अधूरी रह जाती है। महादेव एक बेल के पत्ते से भी, एक बेलपत्र समर्पित करने से भी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उनको आशुतोष कहा जाता है। आप सभी जानते हैं कि बेलपत्र में एक साथ 3 पत्तियां जुड़ी होती हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों का प्रतीक से माना जाता है। बेलपत्र की महिमा का वर्णन कई पुराणों में मिलता है, लेकिन इसका शिव पुराण में विशेष विस्तार से महिमा बताई गई है। शिव पुराण में कहा गया कि बेलपत्र भगवान शिव का ही प्रतीक है, भगवान स्वयं इसकी महिमा स्वीकारते हैं। मान्यता है कि जो भी बेल वृक्ष के पास की जड़ के पास शिवलिंग को रख करके भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं वे हमेशा सुखी रहते हैं, उनके परिवार को कोई संकट नहीं आता है। आइए जानते हैं कि आखिर शिव पूजा में अर्पित किए जाने वाला 3 पत्तियों वाला बेलपत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है। बेलपत्र की उत्पत्ति का रहस्य क्या है। बेलपत्र की उत्पत्ति के संबंध में स्कंद पुराण में कहा गया है, एक बार देवी पार्वती ने अपने ललाट से पसीना पोंछ करके धरती पर फेंका, जिससे कुछ बूंदे पसीने की मंदार पर्वत पर गिरी, और ये मान्यता है कि उन्हीं पसीने की बूंदों से बेल का वृक्ष उत्पन्न हुआ। इस वृक्ष की जड़ों में गिरिजा, तने में महेश्वरी, शाखाओं में दक्षायनी, पत्तियों में पार्वती, फूलों में गौरी और फलों में कात्यायनी देवी निवास करती हैं। कहा जाता है कि बेल के वृक्ष के कांटों में भी कई प्रकार की शक्तियां समाहित हैं। मान्यता यह भी है इसमें महालक्ष्मी जी का भी वास है। तो श्रद्धालु शिव पार्वती की पूजा में बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करते हैं, उन्हें बहुत कृपा प्राप्त होती है। भोलेनाथ और पार्वती दोनों का आशीर्वाद मिलता है। बेलपत्र की 3 पत्तियां भगवान शिव के 3 नेत्रों की प्रतीक हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम, 3 दल हैं, त्रिगुण का आकार के हैं। सगुण जिसे आप जानते हैं कि 3 गुण है, तो उन 3 गुणों का भी प्रतीक होते हैं। सतरजतम तीनों गुण का प्रतीक होते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम, त्रिनेत्रम भगवान शिव के त्रिनेत्र हैं, उनका प्रतीक है। त्रिआयुधम भगवान शिव के 3 आयुध है, उसका प्रतीक है। त्रिजन्म पाप संहारम, बेलपत्र चढ़ाने से 3 जन्मों के पापों का संहार होता है। एक बिल्वम समर्प्याम या पायाता त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनितम च त्रिआयुधम त्रिजन्म पाप संहारम। बिल्वपत्रम शिवार्पणम, बिल्वपत्र जो है शिव जी को अर्पित किया जाता है, या एक बिल्वम शिवार्पणम या एक बिल्वपत्र जो है बेल जो है शिव जी को अर्पित करते हैं। भगवान शिव के बेलपत्र के जो है बहुत प्रिय है, इसलिए भगवान शिव को जो ये बेलपत्र चढ़ाते हैं उसके महत्व के बारे में लिखा गया है, जो मैंने आपको बताया। ये अर्थात जब भगवान के जब बेलपत्र चढ़ाते हैं तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहिए, या त्रिदलम त्रिगुणाकारम मंत्र का भी जप करके आप भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो रुद्राष्टाध्यायी होती है उसमें बेलपत्र चढ़ाने के लिए मंत्र आया है, ओम नमो बिल्मिने च कौचिने च नमो वर्मिणे च वरुथिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दिव्याय च अन्याय च, ये मंत्र भी आया है। शिव जी का बेलपत्र इतना प्रिय क्यों है, यह कथा आती है कि समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव ने विषपान किया था, हलाहल को अपने गले में लिया था। भगवान शिव से देवताओं ने प्रार्थना किया, प्रभु इस हलाहल से जिससे विश्व जल रहा है उसे बचाइए। भगवान शिव ने विषपान कर लिया और गले में कोई जलन हो रही है। बेलपत्र में विष निवारक गुण होते हैं, इसलिए उन्हें बेलपत्र चढ़ाया गया ताकि उनके गले में जहर का असर कम हो। मान्यता है तभी से भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई।
एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी ने भोलेनाथ की स्तुति की और पूछा कि हे प्रभु, आपको प्रसन्न करने का सबसे सुलभ साधन क्या है, सबसे अधिक प्रिय क्या है। नारद की बात सुन करके भगवान शिव ने बोला, हे नारद, वैसे तो मुझे भक्तों के भाव सबसे अधिक प्रिय हैं। भाव होना चाहिए। अगर भाव से अगर व्यक्ति भक्त मिलता है तो मुझे वही बहुत है। हृदय अगर शिव के भाव समर्पित कर देता है, सब कुछ वही है। फिर भी आपने मुझे पूछा, आज मैं बताता हूँ कि मुझे बेलपत्र सबसे अधिक प्रिय है। जो भी भक्त अखंड बेलपत्र मुझे श्रद्धा सहित अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान दे देता हूँ। ये बात सुनकर नारद जी अपने लोक को चले गए। उनके जाने के बाद माता पार्वती ने भगवान से पूछा, प्रभु, यह मेरी जानने की बड़ी इच्छा हो रही है कि आपको बेलपत्र इतना प्रिय क्यों है, कृपया मेरी जिज्ञासा को शांत करें। इस पर भगवान शिव ने कहा कि बिल्व के जो पत्ते हैं वह मेरी जटा के समान हैं। उनका त्रिपत्र जो है वह 3 पत्ते जो हैं वह ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के स्वरूप हैं। उनकी समस्त शाखाएं समस्त शास्त्रों के स्वरूप हैं। मनुष्य को बिल्व वृक्ष को पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझना चाहिए। इस प्रकार से देवताओं के पास कल्प वृक्ष है, जिसकी पूजा करके या जिसके कारण वो जो भी चाहते हैं उनको मिल जाता है। पृथ्वी पर जो है बेलपत्र जो है वह समझिए कि कल्प वृक्ष के समान, बिल्व का वृक्ष जो है वह कल्प वृक्ष के समान है। इसके जो ब्रह्मा विष्णु शिव का स्वरूप है। स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल वृक्ष के रूप में जन्म लिया था। भगवान के मुख से ऐसी वाणी सुनकर पार्वती जी सोच में पड़ गई, आखिर माता लक्ष्मी ने बेल के पेड़ के रूप में क्यों जन्म लिया। माता पार्वती को इस प्रकार से दुविधा और आश्चर्य में देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर जो लिंग था, ब्रह्मा देव ने उसका विधिवत पूजन किया, अर्चन किया था। मेरे अनुग्रह से वाग देवी जो है सबकी प्रिया हो गई, भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग देवी के प्रति जितनी प्रीति उत्पन्न हुई वह लक्ष्मी जी को पसंद नहीं आई। लक्ष्मी जी चिंतित और रुष्ट होकर के परम उत्तम शैल पर्वत पर चली गई। वहां उन्होंने मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या करनी शुरू कर दी। तपस्या कुछ समय के बाद महालक्ष्मी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा ऊर्ध्व में एक वृक्ष रूप धारण कर लिया और अपने पत्र पुष्प के द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगे। इस प्रकार उन्होंने कोटि वर्ष यानी 1 करोड़ वर्षों तक आराधना की और अंत में उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। वरदान के रूप में महालक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वाग देवी हृदय में वाग देवी के लिए जो स्नेह उत्पन्न हुआ वह समाप्त हो जाए। भगवान शिव ने देवी लक्ष्मी को समझाया कि भगवान तो बहुत से भक्तों के अपने हृदय में स्थान देते हैं, तो आप भगवान के हृदय में आप विष्णु प्रिया हैं। आपके वाला स्थान भगवान के हृदय में केवल आपके लिए ही और किसी के लिए नहीं है। बाग देवी के लिए तो उनकी केवल श्रद्धा है, प्रेम तो आपसे ही करते हैं। ये सुनकर लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और भगवान विष्णु के हृदय में फिर स्थित होकर के उनके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ था। इस प्रकार हरिप्रिया उस वृक्ष के रूप में सदा सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी थी। बिल्व इस कारण मुझे बहुत प्रिय है और मैं बिल्व वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बिल्व वृक्ष को सदा तीर्थमय एवं देवमय मानना चाहिए, तनिक भी संदेह नहीं है। जो भी भक्त बिल्व पत्र, बिल्व का फूल, बिल्व का वृक्ष, बिल्व का काष्ठ के चंदन से मेरा पूजन करता है, मुझे अत्यंत प्रिय है। अब बात आती है कि बेलपत्र कब तोड़ना चाहिए और चढ़ाना कब चाहिए। देखिए, बेलपत्र को तोड़ने और चढ़ाने के कुछ नियम हैं जिनका सभी को पालन करना अनिवार्य है, अन्यथा पूजा का शुभ फल नहीं मिलता है। बेलपत्र की 3 पत्तियों का वृक्षा 3 पत्तियां होनी चाहिए। 2 पत्ती या पत्ती हो तो नहीं चढ़ाना चाहिए, 3 पत्तियां होनी चाहिए और इनके मूल भाग में सभी तीर्थों का वास होता है। महादेव के दिन सोमवार को बेलपत्र जो है नहीं तोड़ना चाहिए। यदि सोमवार को बेलपत्र चढ़ाना है तो रविवार के दिन तोड़ कर रख लेना चाहिए। इसके अलावा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या और संक्रांति के समय भी बेलपत्र तोड़ने का निषेध है। एक बात और कि बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होता है। यदि बेलपत्र न मिलता तो पहले से चढ़ाया हुआ बेलपत्र को धो करके आप 7 दिनों तक चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र की कटी पटी पत्तियां कभी नहीं चढ़ानी चाहिए क्योंकि उन्हें खंडित माना जाता है। बेलपत्र भगवान शिव को हमेशा उल्टा चढ़ाया जाता है। जो बेलपत्र तोड़ते हैं, पीछे जो डंडी होती है आधा तोड़कर चढ़ाना चाहिए, भगवान के ऊपर चोट लगती है, ऐसी मान्यता है। और बेल का जो चिकना भाग जो होता है उल्टा करके ही भगवान के ऊपर चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र को हमेशा अनामिका, ये अंगुली जो होती है, अंगूठा और मध्यमा, इस अंगुली की मदद से चढ़ाना चाहिए।
और भगवान का जब हम चढ़ाते हैं बेलपत्र तो अभिषेक जरूर करें, जल अभिषेक जरूरी है। बिना जल चढ़ाए बेलपत्र चढ़ाने का विधान नहीं है। अधिकतर बेलपत्र में 3 दल ही होते हैं, लेकिन कुछ विशेष होते हैं, 3 से 11 दल तक के बेलपत्र पाए जाते हैं। कहा जाता है कि जिस बेलपत्र में जितने अधिक 3 से अधिक दल होंगे वो उतना ही अधिक उसका शुभ प्रभाव होता है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय पहले हुए अगर कोई बेल आ गया, आप शिव जी के बेलपत्र चढ़ाने जा रहे हैं शिवलिंग पर, पहले से वहाँ शिवलिंग पर कोई बेलपत्र चढ़ाया हुआ है, उठा कर फेंकना नहीं है, उठा के आराम से उसको साइड में रखना चाहिए, उसका अनादर नहीं करना चाहिए और साइड में से आराम से रख करके फिर जो है बेलपत्र आपको चढ़ाना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार यदि नया बेलपत्र उपलब्ध न हो, तोड़ने की या तो मनाही हो, तो पहले के चढ़ाए हुए बेलपत्र को दोबारा धोकर चढ़ा सकते हैं या एक दिन पहले तोड़ करके रख सकते हैं। शिव जी को बेलपत्र चढ़ाएं और मनचाहा वरदान पाएं। आगे हम आप लोगों को जो है बताने जा रहे हैं कि आपकी बहुत सारी मनोकामनाओं को किस प्रकार भगवान शिव बेलपत्र चढ़ाने से पूर्ण कर देते हैं। किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए किस प्रकार से बेलपत्र का प्रयोग करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। शीघ्र विवाह हेतु प्रयोग। बहुत से लड़के लड़कियां ऐसे हैं जो कि अधिक समय हो जाने पर भी उनका विवाह नहीं होता है। मांगलिक दोष हो या कुंडली पाप ग्रहों की दृष्टि हो या बहुत सारे ऐसे अशुभ प्रभावों के कारण उनका विवाह शीघ्र नहीं हो पा रहा होता है। ऐसी कन्या का यदि ये वर का विवाह न हो पा रहा हो, बहुत अड़चन आ रही हो, रविवार के दिन 108 बेलपत्र तोड़ें और उसके तीनों दलों पर या तो अष्टगंध की शाही और अनार की कलम से या तो राम राम लिखें या एक पर ओम, दूसरे पर नमः, तीसरे पर शिवाय लिखें। इस प्रकार लिख करके रविवार को लिखे हुए बेलपत्र को सोमवार के दिन भगवान शिव को जल आदि अर्पित करने के बाद एक एक करके बेलपत्र चढ़ाते जाएं और मंत्र पढ़ें। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनितम त्यायुधम वाला मंत्र पढ़ें या ओम नमो बिमने कौचने वाला मंत्र पढ़ें। ये सबसे अच्छा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय आसान चीज है। पंचाक्षरी मंत्र का जप करते हुए आप चढ़ाते चले जाएं। एक एक करके चढ़ाना है, एक साथ 108 नहीं चढ़ा देना है, बारी बारी से 108 बेलपत्र को 108 बार में चढ़ाना है। ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करते रहें। अंत में अपनी मनोकामना भगवान शिव से कहें, जल्दी आपके विवाह सारी बाधाएं दूर होंगी। पार्वती जी से भी प्रार्थना कर लें। गंभीर बीमारी से यदि आप पीड़ित हैं, असाध्य रोग है, कोई बीमारी आपका दूर नहीं हो रही है, रोग जो है वह बहुत पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो राहत नहीं मिल रही है, तो क्या करें, 108 बेलपत्र लें और एक पात्र में, एक बर्तन में चंदन का इत्र रख लें। 108 बेलपत्र रख लीजिए और एक पात्र में चंदन का इत्र रखें। अब एक एक बेलपत्र को चंदन के इत्र में डुबाते जाएं और चिकने भाग की तरफ शिवलिंग पर चढ़ाते जाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें या सबसे अच्छा होगा कि लघु मृत्युंजय का जप करें। आप सभी जानते हैं लघु मृत्युंजय है, जैसे गायत्री मंत्र जो है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् की जगह पर पूरा गायत्री मंत्र याद न हो, ओम भूर्भुवः स्वः इतना ही अगर जप करते हैं लघु गायत्री होती है। इसी प्रकार से जो महामृत्युंजय मंत्र त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्, ये सामान्य मंत्र है, पूर्ण ये मंत्र है। इसके अलावा संपुट मंत्र भी अनेक तरह संपुट किया जाता है। 54 अक्षरी जो संपुट होता है, जो बहुत असाध्य रोगों के विनाश के लिए होता है, मृत्यु तुल्य कष्ट को दूर करने के लिए होता है। जैसे 1.25 लाख मंत्र का जप करते हैं, ओम हौं ओम जुं स्वः भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् भूर्भुवः स्वरोम जुं स्वः हौं ओम। 54 अक्षर मंत्र का जो है वह भी जप करते हैं। अलग अलग प्रकार भी मंत्र के हैं, लेकिन अगर आप पूरा मंत्र नहीं जप सकते हैं, ओम हौं ओम जुं स्वः, ओम हौं ओम जुं स्वः, ओम हौं ओम जुं स्वः, यह लघु मृत्युंजय है। आप जो है वह बेलपत्र चढ़ाते रहिए इत्र में डुबो करके और ओम हौं ओम जुं स्वः जप करते रहिए। मंत्र जप और बेलपत्र अर्पित करने के बाद भगवान शिव से शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ की कामना करें। आपको चमत्कारिक लाभ मिलेगा। आपको उसी दिन से आपकी स्वास्थ्य में बाधा दूर होनी शुरू हो जाएगी। यदि आप किसी बहुत मुकदमे में पीड़ित हैं, आपको अन्यायपूर्वक कोई शत्रु तंग कर रहा है, मुकदमे में फंसाया जा रहा है, बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं, तो आप जीतने का यदि कोई राह नहीं दिख रहा, तो जीत के लिए आप क्या कर सकते हैं, यदि कोर्ट कचहरी का चक्कर आपको पीछा नहीं छोड़ रहा है, भगवान शिव को 108 बेलपत्र बारी बारी जिसमें होता है अर्पित करना चाहिए। और रामचरितमानस के उत्तर कांड में राज्याभिषेक के समय भगवान शिव ने राम जी की जो स्तुति की है उसका नित्य पाठ करना चाहिए और सुबह प्रेम सहित
इसका पाठ करने से भी आपकी सारी बाधाएं दूर होती हैं, मुकदमे में विजय प्राप्त होगी। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम, ये शिव जी की स्तुति है। लेकिन भगवान शिव जब क्या कहते हैं उत्तरकांड में रामचरितमानस के प्रसंग में जब भगवान शिव भगवान राम की प्रार्थना करते हैं, जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल पायजनम, आप पूरे स्तोत्र का पाठ जो है वह यदि आप करते हैं तो आपकी सारी बाधाएं अवश्य ही दूर होंगी और आपको मुकदमा में जीत प्राप्त होती है। संतान प्राप्ति है, तो अगर आपके कई वर्षों के बाद भी संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए। बहुत सारा अगर आप उपाय करके हार गए हैं, संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो जितनी आपकी उम्र हुई हो अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र लीजिए और एक बर्तन में कच्चा दूध लीजिए और एक एक करके बेलपत्र को दूध में डुबाते जाइए और शिवलिंग पर चढ़ाते जाइए। और पति पत्नी दोनों लोग एक साथ कर रहे हैं तो पति अपने उम्र के, जैसे 52 वर्ष अगर आपकी उम्र हुई या 40 वर्ष हुई तो 40 बेलपत्र लीजिए। पत्नी की उम्र 38 साल है तो 38 बेलपत्र वो ले जाए, माने पति और पत्नी जितनी उम्र हुई है उतने बेलपत्र लें और दूध में डूब कर चढ़ाते जाएं। और हर बेलपत्र चढ़ाने के साथ ओम नमो भगवते महादेवाय, ओम नमो भगवते महादेवाय इस मंत्र का जप करना है और अंत में भगवान शिव से संतान प्राप्ति हेतु प्रार्थना करना है। जल्दी ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। इसके अतिरिक्त बेलपत्र के औषधीय गुण भी होते हैं, बेल के बहुत सारे उपयोग होते हैं। जहाँ बेल का वृक्ष रहता है वहाँ पर जब सांप आदि भी नहीं आते हैं। बेल के फल पत्ते आदि का आयुर्वेदिक दवा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। बेलपत्र की महिमा अनंत है, इसका शिव पुराण में बहुत विस्तार से महिमा दी गई है। बेलपत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय है, आप चढ़ाएं और आपकी भगवान शिव सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। आशा नहीं परंतु पूर्ण विश्वास है। बेलपत्र संबंधी जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कमेंट करके मित्रों में शेयर करें और आप हमारे ऐसे महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक इसके साथ इतना ही। अगले किसी वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आपके साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक आप बहुत ख्याल रखें। भगवान शिव आपकी मनोकामना पूरी करें। बोले शंकर भगवान की जय।